यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 समझाने से पहले ध्यान दें, हमारे पास दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण हुआ करते थे, जिसमें एक हुआ करता था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और एक समीकरण हुआ करता था a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये दो समीकरण होते थे। इन दो समीकरणों में फर्स्ट में यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, जब ये कंडीशन होती थी तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित कर देती थी, काट देती थी दोनों रेखाएं एक बिंदु पर, और इसका एक हल होता था। समीकरणों का अद्वितीय हल होता था। समीकरणों का अद्वितीय हल होता था एक। तो अगर समीकरणों का हल है तो इस स्थिति में ये जो समीकरण निकाय इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होगा। अगर हल है तब संगत होगा, अगर हल नहीं होता तो असंगत होता। जैसे सेकंड पार्ट में अगर a1 अपॉन a2 बराबर आ जाता b1 बटे b2 के और इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो इस स्थिति में क्या होता था? इस स्थिति में दोनों रेखाएं समांतर हो जाया करती थी। ऐसे रेखाएं समांतर हो गई दोनों। जब रेखाएं समांतर हो जाती थी तो हल नहीं होता है समीकरणों का। इसमें हल नहीं, ये हल नहीं की कंडीशन है, हल नहीं की। इसमें रेखाएं काटती नहीं कहीं, तो जब काटती नहीं तो हल नहीं होगा। जब हल नहीं होगा तो जो समीकरण युग्म है, ये ऊपर वाला समीकरण युग्म, तो असंगत होगा। समीकरण युग्म असंगत होगा। तो समीकरण युग्म असंगत होगा। हल नहीं होगा तभी होगा संगत, अगर हल है तो संगत होगा। अब थर्ड में मैंने ये लिखवाया था a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो इस स्थिति में ये दोनों रेखाएं संपाती हो जाया करती थी, रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाया करती थी। तो इस स्थिति में अनंत हल होते थे, अनंत हल होंगे इस स्थिति में। ये भी आपने पढ़ा है, अनंत हल होंगे इस स्थिति में। जब अनंत हल होंगे तो कहने का तात्पर्य ये है, हल तो हैं वो अलग बात है, अनंत है, लेकिन हल तो होंगे। इसमें भी देखो, इसमें भी हल होंगे, इसमें भी हल होता है इसमें, और इसमें भी हल होता है। तो इस स्थिति में भी समीकरण निकाय संगत होगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण निकाय या समीकरण युग्म संगत होगा। तो संगत तभी होगा जब हल होंगे। इसमें भी हल है, लेकिन इसमें हल नहीं है। तो हल ना की पोजीशन में ही समीकरण निकाय संगत होगा, वरना चाहे एक हल हो, चाहे अनंत हल हो, लेकिन दोनों स्थितियों में समीकरण निकाय संगत होगा। तो लिख दे यहाँ पर, और मैं लिख दे रहा हूं, एक हल के लिए या अनंत हल के लिए इन दोनों के एक हल आता है फिर भी, अनंत हल आते हैं फिर भी।
जो समीकरण युग्म होगा वो संगत कहलाएगा। समीकरण युग्म संगत होगा। असंगत तभी होगा जब कोई हल नहीं होगा, ये वाली कंडीशन फॉलो होती होगी तो कोई हल नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ अब आप समझ गए होंगे इस चीज़ के लिए। अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको क्लियर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।